Hello friends, welcome to Quikdentistry, solution for your dental subjects from first to final year. Subscribe the channel to learn your subjects fast and don't forget to press the bell icon for new videos. Today we'll talk about antibiotics. Its classification according to mode of action. दो टाइप के होते हैं, एक है बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरा है बैक्टीरियोसाइडल. स्टैटिक मतलब स्टॉप और रोकेगा और साइडल मतलब किल मतलब वो मार ही देगा. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हाउ. लेट अस अज्यूम दिस एज अ बेसिलाई. ओके, सो इसमें क्या होगा, एक सर्कुलर डीएनए होगा और उसमें से आरएनए राइज होगा. उसमें से कुछ राइबोसोम्स होंगे जो आरएनए को रीड करके प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे. सिंपल. ओके, सो पहले हम लोग देखेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स जो व्हिच कॉजेस लीकेज ऑफ सेल वॉल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियाज. ओके, तो क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन रहता है. तो ये क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन में लीकेज कर देंगे ताकि जो बाहर के फ्लूइड से वो अंदर आ सके और वो ब्रस्ट हो सके. ओके, ऐसा एंटीबायोटिक्स जैसे कि पॉलीमिक्सिन्स हो गए, बेसिट्रासिन, पॉलियंस लाइक एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टेटिन. ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस. इसमें क्या होगा, वो सेल वॉल सिंथेसिस होने ही नहीं देंगे. जैसे कि हम लोग जो पेप्टिडोग्लाइकन है उसमें क्रॉस लिंकेज होता है, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट उस क्रॉस लिंकेज पे एक्ट करते हैं ताकि फर्दर सेल वॉल सिंथेसिस ना हो पाए. और ऐसे एंटीबायोटिक्स का नाम है पेनिसिलिन या फिर सेफालोस्पोरिन्स या फिर बेसिट्रासिन या फिर वेंकोमाइसिन और साइक्लोसेराइड्स. और पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन और वेंकोमाइसिन मैक्सिमम ये जो भी है मैक्सिमम बीटा लैक्टम रिंग रहता है इसमें. ओके, सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है, अफेक्टिंग द डीएनए और आरएनए. अब डीएनए और आरएनए को कौन कौन अफेक्ट करता है, जैसे कि डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है जिसमें से डीएनए सिंथेसिस होगा और आरएनए सिंथेसिस होगा, और जो उसको डिवाइड करता है उसको डीएनए गायरेज बोलते हैं. तो क्या होता है, जो डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड नाइलेडिक्सिक एसिड. ओके, दो टाइप के रहते हैं. और जो आरएनए सिंथेसिस को रोकता है वो है रिफाम्पिन. ओके, और सॉरी रिफामाइसिन. और जो डीएनए सिंथेसिस को रोकता है दे आर एसाइक्लोविर एंड जुडोविटिन्स. ओके, ये क्या करेंगे, डीएनए और आरएनए सिंथेसिस होने ही नहीं देंगे. नेक्स्ट आता है जो डीएनए फंक्शन होने ही नहीं देगा, दैट इज इनहिबिशन ऑफ डीएनए फंक्शन. ये दो टाइप के जो ड्रग्स है वो करते हैं, दैट इज रिफाम्पिन एंड द सेकंड वन इज मेट्रोनिडाजोल. नाउ लेट्स कम टू द इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, राइबोसोम्स आते हैं और आरएनए से रीड करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस होता है. ओके, सो आरएनए राइबोसोम का दो पार्ट होता है, एक है 30th सब यूनिट, एक है 50th सब यूनिट. तो क्या होता है, कुछ ड्रग्स 30th सब यूनिट को इनहिबिट करते हैं लाइक टेट्रासाइक्लिन, और कुछ 50th को करते हैं लाइक एरिथ्रोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन और लिनेजोलाइट्स. और कुछ मिसरीडिंग कराते हैं जो कि है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन. नेक्स्ट क्या आता है, पाबा आता है, दैट इज पारा एमिनो बेंजोइक एसिड, जो कि प्रीकर्सर होता है फोलेट का. तो फोलेट क्या होता है, वो फंक्शन सेलुलर फंक्शन में काम आता है. तो इसको जो इनहिबिट करते हैं दे आर सल्फोनेट्स एंड ट्राइमिथोप्रेम, थाम्बोइटोल एंड सल्फोनेम. Thanks for watching.